2010 का साल कई मायनों में महत्वपूर्ण था और ऐतिहासिक भी। लोकपाल बिल और अन्ना हजारे छाए हुए थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। लेकिन एक और शख्स था जिसकी चर्चाएं शुरू हो गई थी। साधारण सा दिखने वाला एक चेहरा, घिसी हुई पैंट, साइड से थोड़ी ढीली शर्ट और पैरों में फ्लोटर का चप्पल। नाम था उस व्यक्ति का अरविंद केजरीवाल। जानकार कहते हैं अन्ना आंदोलन की नींव इसी साधारण से दिखने वाले शख्स ने रखी थी। भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS का एक अधिकारी, एक एक्टिविस्ट, एक आंदोलनकारी और अंत में एक राजनेता। केजरीवाल की जिंदगी के ये ऐसे पड़ाव हैं जिनसे होकर वो सियासत में आए और हमेशा के लिए सियासत के होकर रह गए। बहुत कम लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे। इसलिए अरविंद केजरीवाल के माता पिता प्यार से उन्हें किशन बुलाते हैं। साधारण परिवार में पैदा होने वाले केजरीवाल दिखते तो साधारण ही है, लेकिन सियासत में उन्होंने कई असाधारण काम किए। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है और केजरीवाल ने अपने दूसरे ही चुनाव में 67 सीट लाकर सियासी भूचाल मचा दिया। 2014 में जो नरेंद्र मोदी की तब लहर चली थी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ही उसकी हवा निकाल दी। अखबारों के पोस्टर और टीवी में चकाचौंध से पीएम मोदी गायब हो चुके थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। तब देश में एक ही नाम की गूंज थी, अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जेल में है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तलाशी और पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। यह पहला ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ हो। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, यानी कौन सरकार चलाएगा। लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे कि कैसे केजरीवाल एक सरकारी अधिकारी, फिर एक्टिविस्ट और अंत में सियासत के माहिर खिलाड़ी हो गए। 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार में जन्मे केजरीवाल अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता भी एक इंजीनियर रह चुके हैं। अरविंद का बचपन सोनीपत, मथुरा और हिसार में बीता। IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। 1989 का वो साल था जब अरविंद के हाथ में ONGC का ऑफर लेटर था, लेकिन उनकी जिद थी कि नौकरी करेंगे तो टाटा स्टील में ही, नहीं तो नहीं करेंगे। टाटा स्टील के इंटरव्यू में केजरीवाल रिजेक्ट कर दिए गए। कंपनी ने उन्हें नौकरी लायक समझा ही नहीं, लेकिन इतनी आसानी से केजरीवाल कहां हार मानने वाले थे। टाटा स्टील मुख्यालय तक गुहार लगाई और कहा, एक बार मौका मिले तो मैं खुद साबित कर दूंगा। कंपनी ने फिर से इंटरव्यू लिया और केजरीवाल टाटा स्टील में नौकरी करने लगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को टाटा स्टील की नौकरी नहीं बल्कि कुछ और ही करना था। ट्रेनिंग के बाद जमशेदपुर में वो टाटा स्टील में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी छोड़ सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी करने लगे। 1992 में भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए। साथ ही मदर टेरेसा के मिशनरी ऑफ चैरिटी, रामकृष्ण मिशन और नेहरू युवा केंद्र से भी वो जुड़े रहे। साधारण परिवार से आने वाले अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में भी सादगी साफ दिखती है। केजरीवाल को दाल चावल खाना पसंद है। उनकी मां कहती हैं कि वो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक भी खूब पसंद करता है। अन्ना आंदोलन के वक्त केजरीवाल नेशनल मीडिया में छा गए थे। तब कांग्रेस की केंद्र सरकार से हर वार्ता में सबसे आगे केजरीवाल ही रहा करते। लोग केजरीवाल को जानने लगे। इससे पहले उन्हें भारत में RTI सुधार के लिए मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद के कौशाम्बी में अपने परिवार के साथ रहते थे। वो किसी आम आदमी की तरह सड़क पर चलते हुए देखे जाते। नाई की दुकान पर कटिंग कराते हुए कोई उन्हें देख सकता था। इस दौरान जो भी शख्स उनसे मिलता और उससे मुस्कुराते हुए हाथ मिलाता। उनके पिता कहते हैं कि IIT में पढ़ने के दौरान ही वो समाज सेवा में लग गया। रेड लाइट पर भीख मांग रहे बच्चों के लिए सिस्टम से लड़ने लगा, उनके लिए काम करने लगा। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। 24 नवंबर 2012 को इसे आम आदमी पार्टी का नाम दिया गया। अन्ना हजारे के साथ साथ कुछ साथी अलग हो चुके थे।
वहीं कुछ साथ दे रहे थे। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। 15 साल से वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। केजरीवाल ने शीला दीक्षित की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उन्हें जेल भेजने तक की बात कही। खासकर बिजली को लेकर केजरीवाल ने जमकर हल्ला काटा। खुद खंबे पर चढ़कर लोगों के कनेक्शन जोड़ते दिखे और दिल्ली की बिजली कंपनियों पर जमकर भड़ास निकाली। 2013 का साल था, दिसंबर का महीना और दिल्ली वाली सर्दी। चुनाव हुए, केजरीवाल 70 में से 28 सीटें जीत लिए, लेकिन बहुमत से कोसों दूर थे। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उन्होंने ये जता दिया कि राजनीति में आने का फैसला गलत नहीं था। साथ ही विरोधियों को एक संदेश भी दिया कि दिल्ली की क्षितिज पर एक और सितारा छा जाने को तैयार है। कांग्रेस ने सशर्त सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया और कई माध्यमों से एक सर्वे किया जिसमें दिल्ली की 75% जनता ने सरकार बनाने का समर्थन किया। 28 दिसंबर को केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और 49 दिनों बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल शाकाहारी हैं, किताबें पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है। आमिर खान को वो बहुत पसंद करते हैं। जब खाली टाइम होता है तो कॉमेडी फिल्म देख लिया करते हैं। अपने ऑफिस या किसी काम के लिए उन्हें चपरासी रखना पसंद नहीं। बहुत कम लोगों को पता है कि वो अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाते। स्वराज नाम की एक किताब लिखी है जिसमें भारतीय लोकतंत्र के बारे में उनके विचार हैं। परिवर्तन और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन नाम उन्होंने 2 एनजीओ की शुरुआत की। पत्नी सुनीता भी IRS अधिकारी थीं। उन्होंने केजरीवाल की तरह नौकरी से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल की एक बेटी हर्षिता है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। वहीं बेटे पुलकित ने भी IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कुछ साल पहले पुलकित तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने PM मोदी से एजुकेशन पर ज्यादा काम करने की अपील की थी। केजरीवाल जैसे जैसे राजनीति में आगे बढ़ते गए, उनके साथ विवाद भी जुड़ता गया। कभी दिल्ली पुलिस पर दिए बयानों को लेकर तो कभी संसद में बैठे नेताओं को लेकर। केजरीवाल पर यह आरोप भी लगे कि पार्टी में सिर्फ उनकी चलती है, वो किसी की बात नहीं सुनते। आम आदमी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। धीरे धीरे योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशुतोष, प्रशांत भूषण समेत कई दिग्गज नेता पार्टी से चलते बने। केजरीवाल के कई भरोसेमंद साथी अभी भी जेल में हैं। अरविंद के पिता चाहते थे कि बेटे को डॉक्टर बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने हिसार में कुछ जमीन भी ली थी ताकि बेटे का हॉस्पिटल बनवा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ना इंजीनियर बनना था, ना डॉक्टर, शायद राजनेता भी नहीं। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का नाम है और लोग संयोग से राजनेता बन जाते हैं, लेकिन केजरीवाल के संदर्भ में ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद तय किया कि राजनेता बनेंगे, इसके लिए खुद की पार्टी बनाई और आज कामयाब भी हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि दिल्ली में अब तक एक ही बार राष्ट्रपति शासन लगा है, वो भी तब जब केजरीवाल ने अपने पहले कार्यकाल से इस्तीफा दिया था। केजरीवाल अपने दोस्तों के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गए थे। उस दौरान वो बोडोलैंड में भी चले गए जो कि उग्रवादियों का इलाका था। अपने कॉलेज के दिनों में केजरीवाल को एक्टिंग और थिएटर में दिलचस्पी थी। राजनीति में आने के बाद केजरीवाल की एक और पहचान बनी है, मफलर मैन। उनके मफलर को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स बनते हैं। एक वक्त खांसी और मफलर केजरीवाल की पहचान बन चुकी थी, लेकिन समय के साथ केजरीवाल की राजनीति भी बदली और पहनावा भी। केजरीवाल पर विपक्ष निशाना साधता है बड़े बंगले को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर। 2014 के टाइम्स मैगजीन के रीडर सर्वे में केजरीवाल दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में पहले नंबर पर आते हैं। मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिस्ट में उनसे पीछे थे। शुरुआत में सरकारी बंगला और कार लेने से इनकार करने वाले केजरीवाल अब बड़े बंगले में रहते हैं। जब चलते हैं तो गाड़ियों का काफिला साथ होता है। वो नीले रंग की मारुति वैगनार अब नहीं दिखती जो 2017 में चोरी हो गई थी। वो भी केजरीवाल के सादेपन की एक पहचान थी। केजरीवाल आज भी आम आदमी की बात करते हैं, बिजली, पानी और स्वास्थ्य को लेकर मुखर रहते हैं, काम कर रहे हैं। शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन शराब घोटाले में पहले एक एक कर उनके करीबी सहयोगियों को ईडी ने गिरफ्तार किया और अब केजरीवाल को। 2024 लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है।
चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी उनकी पार्टी और उनके सियासी करियर के लिए एक बड़ा झटका है। केजरीवाल आगे क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।